हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। एमसीक्यू सीरीज में आज हम 17 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट है, अशोक लवासा हैज बीन नेम्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अशोक लवासा जो अभी है इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर। और ये सुनील अरोड़ा के बाद इनको सीईसी बनना था, लेकिन ये आप देखोगे लोकसभा इलेक्शन के टाइम में ये माइनॉरिटी में थे। इन्होंने डिसेंटिंग में, एक तरह से माइनॉरिटी नहीं कह सकते, डिसेंटिंग। तो इन्होंने जो भी है नरेंद्र मोदी और ये सब के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोला था, लेकिन चूंकि आप जानते हो इलेक्शन कमीशन में जो है मेजोरिटी से डिसीजन होता है, नो डाउट। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में मेजोरिटी से होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक और इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों मिलकर के मेजर डिसीजन लेते थे, लेकिन जो डिसेंटिंग मेंबर हैं उनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए था स्टेटमेंट, लेकिन इनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस वजह से इन्होंने कुछ मीटिंग्स में भी अटेंड करना बंद कर दिया कि जब हमारा रिकॉर्ड ही नहीं होता है तो उसका क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बनने वाले थे, तो इस रास्ते से इन्हें हटाने के लिए या फिर जो कन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए इन्हें जो है एशियन डेवलपमेंट के बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन अब ये एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं, वहां जाते हैं या नहीं, ये अभी देखना होगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गूगल विल एक्वायर 10% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म। ये 10% नहीं होगा, ये आपका 7.7% होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। द अमाउंट फॉर एक्विजिशन विल कॉस्ट 33,737 करोड़। हाँ, ये आपका सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर हाउ मच अमाउंट फॉर लास्ट राइट्स ऑफ डिसीज्ड कोविड 19 पेशेंट। तो कोविड 19 से जिनका डेथ होता है उनके क्रिमेशन, उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट, DRDO has developed P7 heavy drop system which is capable of para-dropping military stores up to how many tons from IL-76 एयरक्राफ्ट। तो IL-76 जो एयरक्राफ्ट है वो रसिया का है, रशियन ओरिजिन का है, और ये 1974 से ये चल रहा है। ये AN-32 जो सीरीज है ये एक इसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम ये किया है कि जिससे कि पैरा ड्रॉप जो मिलिट्री साजो सामान होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ टेरेन होते हैं जहां की आपका एयरक्राफ्ट नहीं उतर सकता है, तो वहां है एयर ड्रॉप किया जाना एक चॉइस है। तो इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 7 टन तक जो है मिलिट्री साजो सामान, रक्षा साजो सामान जो है गिराया जा सकता है सुरक्षित रूप से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, consider the following statements about Care Puja 2020. तो it is celebrated in Tripura state, हाँ सही है। It was celebrated in Ujjanta Palace, हाँ ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, recently Bharti Airtel has announced a strategic partnership with which of the following to provide video conferencing solution to businesses in India। तो ये आपका है वेरिजॉन। देखो अभी क्या हो रहा है कि ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक लॉकडाउन के कारण जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीजें ज्यादा हो रही है। इनफैक्ट देखोगे खास करके आईटी सेक्टर और वैसे काम जहां की डिस्टेंस से हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, वहां वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। तो ये जो है कि कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ये किया जा रहा है ताकि जो है डिफरेंट लोकेशन से लोग एक दूसरे से ऐड हो सके, एक दूसरे का से संपर्क में प्रॉपर रह सके, चीजों को स्मूथली किया जा सके। तो इसका सी होगा। नेक्स्ट, with which of the following firms did Odisha Skill Development Authority partner to train 50,000 unemployed youths during COVID-19 crisis? तो ये कोर्सेरा के साथ उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पार्टनरशिप किया है कि 50,000 यूथ्स को जो कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में डिफरेंट सेक्टर में उन्हें ट्रेंड किया जा सके ताकि उनका यूज किया जा सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने में मदद मिले। Next, India Pulses and Grain Association successfully hosted the first webinar of the knowledge series. It focuses on, तो इसका फोकस है डोमेस्टिक ट्रेड, हाँ सही है, एग्रो प्रोडक्शन और मार्केट डायनामिक्स। देखो डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब है कि आपका कंट्री में ही कुछ एरिया में सपोज दाल अधिक हो रहा है या कोई अनाज अधिक हो रहा है और किसी एरिया में डेफिसिट है,
तो वो डोमेस्टिक ट्रेड प्रॉपर तरीका से किस ढंग से किया जाए, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं, इसमें जो है स्पॉइल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये स्पॉइल कम हो, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हो, प्रॉपर इंटरनल ट्रेड हो, ये डोमेस्टिक ट्रेड हो, इसके लिए भी इसमें इशू फोकस किया गया। फिर एग्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को किस ढंग से बढ़ाया जाए, और मार्केट डायनामिक्स यानी कि मार्केट जो चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग डायनामिक्स में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूसर हैं और जो मार्केट में सेलर हैं, वो और बायर हैं, वो किस ढंग से अपने को एडॉप्ट कर सकें चीज़ों को चेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, recently government has decided to reduce service tenure to avail invalid pension to armed forces personnel. Earlier minimum years of service required was it was 10 years. अब इसको 10 years से मिनिमम वाले को भी किया गया। इनवैलिड पेंशन का मतलब होता है कि ऐसे पर्सनल जो परमानेंट इंजुरी हो गए, परमानेंट इनकेपेबल हो गए मिलिट्री सर्विस से, और न तो वो गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब लेकिन वो जो इंजरी हो, वो नॉन मिलिट्री कॉज के कारण, अब देखो एक है कि मान के चलो कि कहीं वॉर में वो फाइट किए या टेररिस्ट से फाइट करते हुए या कुछ उस सिचुएशन में इनका प्रॉब्लम हो गया, तब वो होता है कि वो वैलिड पेंशन है। लेकिन इनवैलिड में है कि उनका इंजरी हुआ, वो परमानेंट इंजर्ड हो गए कि वो कैपेबल नहीं है अब जॉब करने में, लेकिन वो जो इंजरी हुआ है वो मिलिट्री कॉज के कारण उनको सर्विस के ड्यूरेशन में नहीं हुआ है। तो वैसे के लिए था कि मिनिमम पहले 10 इयर्स जॉब किए हैं, उनके बाद ही उन्हें पेंशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। लेकिन अब जो है कि क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही रहे, अब एक आदमी जो सपोज दिव्यांग हो गए, एक आर्मी पर्सनल, उन्होंने देश सेवा की, भले उस कारण से नहीं हुए, उसमें एक्टिव फाइट में नहीं हुए, उस एंगेजमेंट में नहीं हुए, लेकिन बाहर भी हुए, तो उनका केयर करना ये ज़रूरी है, तो ये किया गया। तो अब ये जो है 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद जो भी जॉब में थे, वे उनके लिए वैलिड है। तो आपका 10 इयर्स हो गया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग व्हिच वाज हेल्ड इन जुलाई 2020। तो ये है हरसिमरत कौर बादल, ये आपका फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, ये अकाली दल के हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।